दोस्तों जय हिंद। प्रिपरेशन ऑफ जुडिशरी चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में भारत के महान्यायवादी से संबंधित 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कराया जाएगा। महान्यायवादी से संबंधित एक अन्य वीडियो में महत्वपूर्ण फैक्ट बताया जा चुका है। इस वीडियो को देखने से पहले आप महान्यायवादी से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट वाला जो वीडियो है इसका लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। वो वीडियो देख लें, उसके बाद आप इस एमसीक्यू को पूरा करें तो अच्छा रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं महान्यायवादी से संबंधित 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी है कौन है? आपको पता होना चाहिए भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है। ऑप्शन नंबर ए संघीय विधि मंत्री, ऑप्शन बी भारत का महान न्यायवादी, ऑप्शन सी विधि सचिव, ऑप्शन डी भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है भारत के महान न्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये सब बात मैंने फैक्ट में बताया जा चुका है, जिसका वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, भारत के अटॉर्नी जनरल महान न्यायवादी को नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन डी संघ लोक सेवा आयोग। तो मैंने आपको बताया भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है तथा महान न्यायवादी राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करते हैं। महान न्यायवादी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत बताए गए। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए सी, यानी राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति किया जाता है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, भारत सरकार को कानूनी विषय पर परामर्श कौन देता है? यदि भारत सरकार को कानूनी विषय पर परामर्श लेना है तो यह परामर्श भारत सरकार कौन देगा? चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए अटॉर्नी जनरल यानी महान न्यायवादी, ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी विधि आयोग का अध्यक्ष, तो ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी भारत के महान न्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या करेगा? भारत सरकार को कानूनी विषय पर परामर्श देता है। ओके, इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। जबकि इसके अलावा अन्य प्रावधान भी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत यदि राष्ट्रपति को परामर्श लेना हो, राष्ट्रपति को सलाह लेना हो, तो अनुच्छेद 143 के तहत उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति परामर्श ले सकता है। उसके बारे में भी मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ अलग से, उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता होता है। भारत सरकार का वह कौन से व्यक्ति जो मुख्य विधिक परामर्शदाता होते हैं? ऑप्शन नंबर ए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी सचिव विधि मंत्री, ऑप्शन डी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी भारत के महान न्यायवादी क्या होते हैं? भारत सरकार के विधि संबंधी में परामर्श देते हैं। यह हो गए भारत सरकार के। यदि राज्य सरकार को किसी विधि संबंधित में सलाह लेना हो तो किससे सलाह लेंगे? तो उस विषय में राज्य सरकार लेंगे, राज्य के महाधिवक्ता से सलाह लेंगे। उसके प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के दिन बताया गया है। इसका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से क्या करेगा? भारत सरकार परामर्श लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति है जो संसद का सदस्य नहीं होता है लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है? ऑप्शन नंबर ए भारत के अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन बी भारत के सॉलिसिटर जनरल, ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, ऑप्शन डी मुख्य निर्वाचन आयुक्त। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई, यानी भारत के अटॉर्नी जनरल, यानी भारत के महान न्यायवादी को यह अधिकार है कि वह संसद के किसी भी सदन में बोल सकता है तथा संबोधित भी कर सकता है, परंतु वह संसद का सदस्य नहीं होता है। परंतु क्या होता है? महान न्यायवादी को मत देने का अधिकार नहीं है। यह प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 के दिन बताया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, संसद के प्रत्येक सदन के कार्यवाही में संसद का सदस्य न होते हुए भी कौन भाग ले सकता है? ऑप्शन नंबर ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी महान न्यायवादी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मैंने अभी बताया कौन होते हैं जो संसद के सदस्य नहीं होते हुए भी सदन में क्या कर सकते, भाग ले सकते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी महान न्यायवादी क्या होते हैं? संसद के सदस्य नहीं होते हुए भी वो उसमें भाग ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7,
निम्न में से कौन लोकसभा की कार्यवाही में भाग तो लेता है किंतु मतदान नहीं कर सकता, यानी भाग ले सकता है परंतु मतदान नहीं कर सकता? ऑप्शन नंबर ए अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी लोकसभा उपाध्यक्ष, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री भी संसद के लोकसभा के सदस्य होते हैं, लोकसभा उपाध्यक्ष भी सदस्य होते तरह लोकसभा के अध्यक्ष भी सदस्य, जबकि अटॉर्नी जनरल क्या होते हैं, लोकसभा के सदस्य नहीं होते हैं, फिर भी क्या करते हैं, वह कार्यवाही में भाग ले सकते हैं किंतु मतदान नहीं कर सकते हैं। यह प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाही में सम्मिलित होने तथा किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है? ऑप्शन नंबर ए भारत के महालेखक परीक्षक एवं लेखा नियंत्रक, ऑप्शन बी भारत के मुख्य सचिव आयुक्त, ऑप्शन सी भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष, ऑप्शन डी भारत के अटॉर्नी जनरल यानी भारत के महान्यायवादी। तभी मैंने आपको बताया यह अधिकार किसे प्राप्त है, तो यह अधिकार भारत के अटॉर्नी जनरल यानी भारत के महान्यायवादी को प्राप्त है कि वह संसद के किसी भी सदन के सदस्य न होते हुए भी संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है तथा अन्य कार्यवाही में भी सम्मिलित होने का अधिकार है, परंतु उन्हें वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं है। तो वह कौन है? भारत के अटॉर्नी जनरल यानी भारत के महान्यायवादी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्या भारत का महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन या उसकी समिति की बैठक में अपना वक्तव्य रख सकते हैं? इसका ऑप्शन नंबर दे, ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी नहीं, तो ऑप्शन सी केवल लोक लेखा समिति में, ऑप्शन डी प्राक्कलन समिति में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी हाँ। भारत के महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन में या उसकी समिति में बैठक में भाग ले सकते हैं तथा अपना वक्तव्य व्यक्त कर सकते हैं। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ओके, यानी भारत के महान्यायवादी को अधिकार है कि संसद के किसी भी सदन में भाग ले तथा उसमें अपना कार्यवाही कर सकते हैं, परंतु क्या करें, अपना मत नहीं दे सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसको हटाने का अधिकार संसद को नहीं है? ओके, ऑप्शन नंबर ए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ऑप्शन सी मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ऑप्शन डी भारत का महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी के हटाने का अधिकार संसद को नहीं है। भारत के महान्यायवादी को हटाने का अधिकार किसके पास है? तो यह राष्ट्रपति के पास है। भारत के महान्यायवादी क्या होते हैं? राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करते हैं। राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करने हेतु इसीलिए उसे राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाएगा, न कि संसद द्वारा। जबकि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी संसद द्वारा हटाया जा सकता है, परंतु भारत के महान्यायवादी को संसद द्वारा नहीं हटाया जा सकता। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का महान्यायवादी कब तक पद धारण करता है? ऑप्शन नंबर ए 2 वर्ष तक, ऑप्शन बी 5 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत, ऑप्शन बी डी प्रधानमंत्री के पश्चात पर्यंत। तो मैंने भी आपको बताया भारत के महान्यायवादी क्या होते हैं। भारत के महान्यायवादी राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करते हैं, अर्थात राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक भारत के महान्यायवादी पद धारण कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी नीचे जो कथन दिया गया है उसमें उसको ये कथन होगा जो भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में सही नहीं है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, वह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, यह सही है। यानी भारत का महान्यायवादी क्या होता है? भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी होता है, तो सही है। ओके, तो बी देख लेते हैं। उसे भारत के समस्त न्यायालयों में सरकार के पक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार होता है, यह भी सही है। ऑप्शन सी देख लेते हैं। वह संसद में अथवा संसद के किसी भी बैठक में भाग ले सकता है, यह भी सही है। तो ऑप्शन डी, उसे संसद के कार्यवाही में भाग लेते समय मतदान का अधिकार प्राप्त है, तो यह क्या है? गलत है। यानी भारत के महान्यायवादी के संसद के किसी भी सदन में भाग लेने का अधिकार है, परंतु क्या है? उसे मत देने का अधिकार नहीं है। इसका गलत आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के महान्यायवादी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। दूसरा, उसमें वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है।
तीसरा, उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। चौथा, संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकते हैं। इनमें से कौन सा कथन सही है? चलिए सेलेक्ट कर लेते हैं कौन सा कथन सही है। तो पहला देखें, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, सही हो गया पहला। ओके, तथा उसमें वो योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है, यह भी सही है। दूसरा भी सही हो गया। तो 1 और 2 हो गया सही। ओके, तीसरा देख लेते हैं, उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए, यह गलत है। उस संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। ओके, चौथा, संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है, गलत है। संसद द्वारा उसे नहीं हटाया जा सकता है। उसे किस प्रकार हटाया जा सकता है? तो उसे राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो गया ए और 2। ओके, सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, यानी 13 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, महान न्यायवादी को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? यानी भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को कितना वेतन मिलता है, सैलरी? ऑप्शन नंबर ए 26,000, ऑप्शन बी 30,000, ऑप्शन सी 36,000, ऑप्शन डी 2,50,000 यानी 2.5 लाख। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, यानी भारत के महान न्यायवादी को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? तो महान न्यायवादी का वेतन 2.5 लाख रुपये है वर्तमान में। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर प्रस्थान करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? ओके, यानी भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। तो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 52, ऑप्शन बी अनुच्छेद 63, ऑप्शन सी अनुच्छेद 76, तो ऑप्शन डी अनुच्छेद 148। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत के महान न्यायवादी को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। यह प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 6 सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन के कार्यवाही में भाग ले सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी महान्यायवादी, ऑप्शन डी मुख्य निर्वाचन आयुक्त। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी महान न्यायवादी को क्या होते हैं? गैर सदस्य, यानी वह संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं तथा वह सदन के किसी भी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकारी होते हैं। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, अर्थात महान न्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी को संसद का सदस्य नहीं होने पर भी संबोधित करने का अधिकार है? ऑप्शन नंबर ए भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ऑप्शन बी भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, ऑप्शन सी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर डी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसका सही आंसर हो जाता है कौन पदाधिकारी है जो संसद के सदस्य नहीं होते हुए भी सदन में संबोधित करने का अधिकार होए? तो अब उसका क्या आंसर हो गया? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी भारत के महान न्यायवादी। यह क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया जा चुका है, यानी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसीलिए इसे बार बार दूसरे तरीके से पूछा जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, चलिए इस कथन पर विचार करते हैं। भारत का महान न्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या होते हैं? लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। दूसरा, लोकसभा के किसी समिति का सदस्य हो सकता है। तीसरा, लोकसभा में बोल सकता है। चौथा, लोकसभा में मतदान कर सकता है। तो उपयुक्त में से कौन कौन से कथन सही है, इसी को सिलेक्ट करना है। चलिए देख लेते हैं महान न्यायवादी के संदर्भ में कौन कौन सी बात सही है। तो लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। ओके, ये तो सही हो गया। क्या है? महान न्यायवादी का अधिकार है कि संसद के किसी भी सदन, चाहे लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी कार्यवाही में भाग ले सकता है। इसके लिए पहला सही हो गया। दूसरा, लोकसभा किसी समिति का सदस्य हो सकता है, यह भी सही है। महान न्यायवादी संसद के किसी भी समिति के सदस्य हो सकते हैं, यह सही हो गया। तीसरा, लोकसभा में बोल सकता है, ये भी सही है। महान न्यायवादी किसी भी सदन, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, उसके कार्यवाही में भाग ले सकता है, तो उसके कार्यवाही में बोल सकता है। तो लोकसभा में ऑब्वियसली बोल ही सकता है, सही हो गया। इसका ऑप्शन नंबर इसका चौथा देखें, लोकसभा में मतदान कर सकता है, तो यह क्या है? गलत है। अर्थात भारत के महान न्यायवादी के संसद के किसी भी सदन में भाग लेने तथा बोलने का अधिकार है, परंतु मत देने का अधिकार नहीं है। इसमें कौन कौन सा सही हो गया? 1 2 3, जबकि 4 गलत है। तो 1 1 2 और 3, तो इसके हिसाब से सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 18 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी होते हैं।
भारत सरकार का कौन है मुख्य विधिक अधिकारी? ऑप्शन नंबर ए भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय के पंजीयक, ऑप्शन सी भारत के विधि मंत्री, ऑप्शन डी भारत का महान्यायवादी। भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी भारत के महान्यायवादी होता है। अगर इसी स्थान पर भारत सरकार की जगह राज्य सरकार पूछ जाए तो राज्य सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी कौन होता है? तो राज्य सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी राज्य के महाधिवक्ता होते हैं। ओके, भारत सरकार हो तो भारत सरकार की स्थिति में कौन होंगे? भारत के महान्यायवादी है जो प्रमुख विधिक अधिकारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 20। सदस्य न होते हुए निम्नलिखित में से कौन संसद के किसी भी सदन के कार्रवाई में हिस्से ले सकते हैं और मत देने का अधिकारी है? मत देने का अधिकारिता के बिना, यानी वो कौन से अधिकारी हैं जो संसद के किसी भी सदन में भाग ले सकते हैं परंतु मत देने का अधिकार नहीं है? ऑप्शन नंबर ए भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन सी नियंत्रण में महालेखक परीक्षण, ऑप्शन डी महान्यायवादी। तो मैंने अभी आपको बताया इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी महान्यायवादी है जो संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं, साथ ही साथ संसद के किसी भी सदन में बोल सकते हैं और मत देने का भी अधिकार नहीं है। ओके, तो इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी। इस वीडियो में भारत के महान्यायवादी से संबंधित इंपॉर्टेंट 20 MCQ था, जबकि महान्यायवादी से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट का एक वीडियो बन चुका है। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।